एवरीवन, वेलकम टू टीएस एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पोर्ट्स के खिलाड़ी तथा उनके खेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्पोर्ट्स के खेल तथा खिलाड़ी। सबसे पहले है हमारे सामने खिलाड़ी जिसका नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक यह हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती है तथा उनका जिले का नाम है रोहतक जिला, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये पेशे से प्रोफेशनल फ्री स्टाइल रेसलिंग है। फ्री स्टाइल रेसलिंग का मतलब होता है पहलवान। ओके, और इनका जो जन्म हुआ है वो 3 सितंबर 1992 में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो साक्षी मलिक है वो हरियाणा से बिलोंग करती है तथा इनके जिले का नाम रोहतांग है और ये पेशे से एक पहलवान है। ठीक है, क्या है, जिसे फ्री स्टाइल रेसलिंग भी कहा जाता है तथा इनका जन्म हरियाणा में 3 सितंबर 1992 को हुआ था। रेसलिंग कैटेगरी की बात करें तो ये 58 केजी फ्री रेसलिंग में पारंगत है। ठीक है, ओके। इसके बाद ओलंपिक 2016 की बात करें तो भारत की शान साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में भारत का नाम सर्वश्रेष्ठ किया है, मतलब ऊंचा किया है। इन्होंने रियो ओलंपिक में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सबसे पहला 2016 में इन्होंने भारत को क्या दिलाया, ब्रॉन्ज मेडल। ये पूछा जा सकता है। ओके, 2016 में यहाँ पे क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, एक तो फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में इनको 58 केजी में पारंगत है। इसके बाद रियो डी जेनेरियो में 2016 में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। ठीक है, रियो ओलंपिक में जाने के लिए साक्षी को मई 2016 में इस्तांबुल में वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ा। ठीक है, इस्तांबुल में 2016 में। इसके बाद उन्होंने चाइना में जहांग लेन को हराकर रियो ओलंपिक में जाने के रास्ते खोल दिए। इसके पश्चात इन्होंने ओलंपिक में उन्हें सबसे पहले स्वीडन के खिलाफ मैच जीता, फिर मोल्डोवा के खिलाफ मैच जीता। सबसे पहले स्वीडन के खिलाफ मैच जीता, फिर मोल्डोवा के खिलाफ मैच जीता। इसके बाद किर्गिस्तान के साथ उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से अपना समापन करना पड़ा। साक्षी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई उस टाइम पे। ठीक है, तो ये याद रखेगा, ये आ सकता है रियो ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो 2016 के ओलंपिक पदक विजेता का नाम पहलवान में। तो ब्रॉन्ज मेडल जिताया था इन्होंने और दूसरी बार इन्होंने साक्षी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। नेक्स्ट है हमारे सामने एक अन्य खिलाड़ी जिनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हैदराबाद के तेलंगाना से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, कौन सी खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, ये है बैडमिंटन। ओके, और ये तेलंगाना के हैदराबाद से बिलोंग करती हैं तथा इनका जन्म 5 जुलाई 1995 में हुआ था। तो ये एक तो याद रखना है, हैदराबाद बाद से बिलोंग करती है तेलंगाना
तथा इनका जो पेशा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, इनके आज जो भी है कोच सिद्धू उनके कोच की वजह से है। इनके कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद, जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म श्री तथा अन्य अवार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 2009 में नौ की। तो कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीदू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज कांस्य मेडल जीता। इन्होंने सबसे पहले कोलंबो में 2009 में जो कोलंबो में आयोजित जूनियर एशियन बैडमिंटनशिप हुई थी, वहां पे सिंधु जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु का पुराना नाम है पुरसिला वेंकट सिंधु। ठीक है, नाम क्या है? पुरसिला वेंकट सिंधु। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इनके कोच का नाम क्या है? तो कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद तथा 2009 में कोलंबो में आयोजित होने वाले जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पद या मेडल जीता था। इसके पश्चात जो राष्ट्रीय सम्मान जो पीवी सिंधु को है वो देख लेते हैं। इन्हें पद्मश्री द यूथ हाईएस्ट सिविएशन अवार्ड इंडिया वर्ष 2015 में इन्हें मिला। कौन सा? पद्मश्री तथा द यूथ हाईएस्ट सिविएशन अवार्ड ऑफ इंडिया वर्ष 2015 में तथा 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित की गई तथा सन 2016 में इन्हें सिंधु बैडमिंटन खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है इसमें सबसे पहले इन्हें पद्मश्री मिला। ठीक है, इसके बाद अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिला। इसके बाद इन्हें थर्ड में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला। ठीक है, तो 1, 2 और ये 3। इसके पश्चात अन्य सम्मान की बात करें तो इन्हें FICCI ब्रुकन थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2014 में मिला तथा इन्हें एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2014 भी चुना गया तथा वर्ष 2015 में मकाऊ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीतने के बाद इन्हें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ द इंडिया की ओर से 10 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, ओके। तो ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2014 ये याद रखना है। इसके बाद एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2014 भी याद रखना है तथा इसके बाद आपको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, ये 2015 का भी मकाऊ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का भी ये याद रखना है। इंडिविजुअल टाइटल्स की बात करें तो 2016 में इन्हें चाइना ओपन खेला इन्होंने। इनके अगेंस्ट जो थी वो सुन यू थी। ठीक है, ओके बाद जो कि 2-1, 1-1, 1-7, 2-1 तथा 2-1 तथा 1-1 से इन्हें विजय प्राप्त हुई। इसके बाद सेकंड पे 2017 में सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गिरगोरिया मोरिका इनका मुकाबला हुआ। उसके बाद 2017 में फिर से इंडिया ओपन इन्होंने खेला। इनके अगेंस्ट जो थी वो कैरोलिना मारिन थी। 2017 की बात करें तो कोरिया ओपन में इनके अगेंस्ट जो थी नोजोमी ओकुहारा थी। ठीक है, और 2018 में वर्ल्ड टूर फाइनल में नोजोमी ओकुहारा से इनका मुकाबला हुआ। फिर से 2018 में इंडिया ओपन में बेकवे में इनका मुकाबला हुआ बेकवे के साथ तथा 2018 में फिर से थाईलैंड ओपन में नोजोमी ओकुहारा से इनको खेलना पड़ा।
तो ये कुछ इंडिविजुअल टाइटल्स थे पीवी सिंधु के। ओके, तो एक नजर इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक और जिम्नास्टिक, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर एक्चुअल में एक जिम्नास्टिक है। ओके, इस प्रकार से ये करतब करते हैं, ठीक है, जिम्नास्टिक में। और इनका निक नाम है, मतलब गोल्डन गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है, इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इसके पश्चात इनका जो पेशा है, जिस प्रकार से मैंने पहले बता चुका हूं कि ये पेशे से जिम्नास्टिक है। इनके पिता का नाम दुलाल कर्माकर है, जो साई में वेट लिफ्टिंग कोच थे। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट है कि इनका निक नाम गोल्डन गर्ल है, उसके बाद इनका पेशा जो है वो जिम्नास्टिक है, तथा इनके पिता का नाम जो है वो दुलाल कर्माकर है। दीपा ने जिम्नास्टिक में अपना करियर बहुत कम उम्र से ही शुरू कर दिया था तथा 2007 में दीपा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 77 मेडल, कितने, 77 याद रखिएगा, 77 मेडल, जिसमें 67 मेडल गोल्ड थे, जिसमें से 67 कितने थे, गोल्ड थे। 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपा भारतीय जिम्नास्टिक दल की सदस्य रही, जिसमें से भारत में ही आशीष कुमार ने भारत का पहला जिम्नास्टिक मेडल कर्माकर के साथ जीता। 2011 में दीपा ने नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया त्रिपुरा प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। तो एक्चुअल में त्रिपुरा से बिलोंग करती है दीपा कर्माकर। दीपा ने 4 इवेंट फ्लोर, ओल्ट, बैलेंस बीम तथा अनइवन बार में जीत हासिल कर गोल्ड मेडल जीता था। बात करें 2014 की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपा ने पहला महिला ओल्ट फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, और 2 ओल्ट में 14.366 स्कोर मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिम्नास्टिक में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला थी। साथ ही आशीष कुमार के बाद भारत में ये जिम्नास्टिक में दूसरा पदक जीता था। बात करें 2014 की फिर से, तो एशिया गेम में दीपा ओल्ट ने फाइनल में 14.200 स्कोर प्राप्त किया था। जापान के हिरोशिमा में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में दीपा ने महिला ओल्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तथा अक्टूबर 2015 में दीपा पहली बार महिला जिम्नास्टिक बन गई थी, जिन्होंने वर्ल्ड आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की फाइनल स्टेज में क्वालिफाई किया था। बात करें 2016 की, तो रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित हुआ था ओलंपिक 2016 में दीपा पहली बार भारत की जिम्नास्टिक बनी थी। इन्होंने इस ओलंपिक के लिए जीत हासिल करी थी। अगस्त 2016 को दीपा का मैच था, जिसमें कि 15.06 क्वालिफाइंग में 6 स्कोर मिला था, लेकिन वे ब्रॉन्ज मेडल में बस एक कदम पीछे रह गई थी, ठीक है, 2016 में, ठीक है, कितने मिले थे, 15.6 क्वालिफाइंग, बट वो कुछ कम थे, है ना, एक कदम पीछे हो गई। ओलंपिक में महिला की बोल्ट जिम्नास्टिक फाइनल में वो चौथी पोजीशन पर रही। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने और एक और स्पोर्ट्स खिलाड़ी जिनका नाम है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है वो हरियाणा से बिलोंग करती है तथा इनके शहर का नाम हिसार शहर है। इनके शहर का नाम क्या है, हिसार, ठीक। और ये पेशे से एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इनका जो जन्म था वो 17 मार्च 1990 को हुआ था। ओके, तो आपको याद रखना है कि साइना नेहवाल हरियाणा से बिलोंग करती है। इसके बाद ये एक पेशे से बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओके, साइना नेहवाल के अचीवमेंट तथा अवार्ड्स की बात करें तो 2008 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा साल की सबसे होनहार खिलाड़ी का सम्मान दिया गया था, ठीक है, तथा 2009 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2008 में बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा
साल का सबसे होनहार खिलाड़ी का सम्मान इन्हें दिया गया तथा 2009 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड। ठीक, तो तथा 2010 में भारत के चौथे बड़े सम्मान पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें भी प्राप्त हो चुका है। तो याद रखिएगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल के सबसे बड़े अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न से इन्हें साइना को 2009-2010 में सम्मानित किया गया था। सन 2016 में भारत की तीसरे बड़े सम्मान पद्मश्री से सानिया को नवाजा गया। तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न तो मिला ही, साथ में इन्हें भारत के तीसरे बड़े सम्मान पद्मश्री तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। साइना ने भारत की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप पीवी सिंधु, जिन्हें ब्रोंज मेडल मिला हुआ था, उन्हें हरा दिया था तथा इंडिया ओपन ग्रांड प्रिक्स गोल्ड टूर्नामेंट में महिला एकल में जीत दर्ज कर दी गई। ठीक है, उसके बाद इस साल की इनकी रैंकिंग नवंबर 7 की थी। इसी साल साइना ने चाइना ओपन सुपर सीरीज प्रीमियम में जीत हासिल कर दी तथा भारतीय महिला बन गई। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, दूसरा है इंडियन ओपन ग्रांड प्रिक्स गोल्ड मेडल। ठीक है, तथा बात की है चाइना ओपन सुपर सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट खिलाड़ी है हमारे सामने जीतू राय। ठीक है, तो जीतू राय जो है एक शूटर है या इसे निशाने बाजी कहते हैं। ठीक है, तो ये नेपाल में होने के बाद भी ये भारतीय खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं तथा इनके जिले का नाम सुकवा सभा के नाम से जाना जाता है तथा इनका जन्म 26 अगस्त 1987 को हुआ था। तो आपको याद रखना है जीतू राय के बारे में, एक पेशे से एक शूटर है, उसके बाद एक नेपाल से बिलोंग करने के बाद भी एक भारतीय खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं तथा इनका जो जन्म हुआ था वो 26 अगस्त 1987 को हुआ था। ठीक है, तथा इनका कद जो है 160 सेंटीमीटर का है तथा ये इनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में पारंगत है तथा 50 मीटर एयर पिस्टल में ये पारंगत है तथा इनके जो कोच है इनका नाम है गर्भराज राय, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। जीतू राय 2016 के रियो ओलंपिक में जीतू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद वे फाइनल तक पहुंचे तथा किंतु फाइनल में उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा, जबकि वे 8वें स्थान पर पहुंच चुके थे। यहाँ पे 2016 में जो पदक हासिल किया उन्होंने 8 पदक हासिल किया जो 10 मीटर एयर पिस्टल में थे तथा 12 पदक इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने हासिल किया 2016 में ही। इसके पश्चात एक नजर इनकी प्रतियोगिता के नाम पर रहते हैं। 50 पिस्टल में 51 ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2014 ग्रानाडा में खेला गया, जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। इसके पश्चात 10 मीटर एयर पिस्टल में ISSF वर्ल्ड कप 2014 में मोरीबोर में खेला गया, उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल में फिर से ISSF वर्ल्ड कप 2014 में म्यूनिक में रजत पदक हासिल किया तथा 50 मीटर एयर पिस्टल में ISS वर्ल्ड कप 2014 में मोरीबोर में पुनः रजत पदक प्राप्त किया। इसके पश्चात 10 मीटर एयर पिस्टल में ISSF वर्ल्ड कप 2014 में चागुओ में कांस्य पदक जीता तथा 50 मीटर एयर पिस्टल में फिर से कॉमनवेल्थ गेम 2014 में गास्लो में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल में एशियन गेम में 2014 में इंचे ओन में इन्होंने कांस्य पदक जीता।
थैंक यू। इस प्रकार के वीडियो, ये हमारा स्पोर्ट्स का फर्स्ट वीडियो है। इसी प्रकार से हमारे वीडियो डलते जाएंगे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।